Welcome to the yet another session on the subject desktop publishing. So in our last session, we have discussed the concept of the layers in the Photoshop. तो हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ लेयर्स कि ये लेयर्स होती क्या हैं, इनका बेनिफिट क्या है यूज करने का, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था द डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन द लेयर्स। तो चलिए अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद द विद द ऑप्शन ऑफ शो एंड हाइड द लेयर पैनल। तो ये हमारे पैनल्स हैं ऑन द राइट हैंड साइड। अगर आपको यहाँ पे लेयर पैनल विजिबल नहीं है, एंड इफ यू वांट टू मेक द लेयर पैनल विजिबल और यू वांट टू शो द लेयर पैनल, तो क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू गो टू द मेन्यू बार। यहाँ पे बिल्कुल टॉप में यू कैन ऑब्जर्व द विंडोज ऑप्शन। विंडोज पे क्लिक कीजिए और विंडोज पे आपको मिलेगा लेयर्स। तो जैसे आप लेयर्स पे क्लिक करोगे, द लेयर्स विल बी विजिबल ऑन योर लेयर पैनल विल बी विजिबल इन द ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन। तो जैसे हमने यहाँ पे विजिबल हो गया, एज यू कैन ऑब्जर्व, मैं माउस पॉइंटर थोड़ा इंक्रीज कर रहा हूँ साइज। सो दिस इज द लेयर पैनल। द सेकेंड इज द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द लेयर पैनल। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स जो बिल्कुल ये बॉटम पे हैं। अब मैं फिर से माउस पॉइंटर अपना साइज इंक्रीज कर रहा हूं यहाँ पे बॉटम पे, दिस वन। सो दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स कि आपने लेयर्स को लिंक करना है, नया स्टाइल क्रिएट करना है, मींस उसके बाद एड लेयर मास्क करना है, कोई स्पेशल इफेक्ट देना चाहते हो, कोई क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करना चाहते हो, देन ग्रुप and then create new layer and then delete. So these are the various options available here. तो ये हैं जी different options in the layer panel. The next is the background layer. Let me change this the stroke. Yeah, very fine. तो ये डिस्कस इसके बाद बैकग्राउंड लेयर ये डिस्कस करेंगे। तो बैकग्राउंड लेयर में जैसा हमने कल कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था बैकग्राउंड लेयर का, जैसे ही फॉर एग्जांपल आई एम क्रिएटिंग अ न्यू फाइल। तो जैसे ही मैंने फाइल क्रिएट करी, आप देख सकते हो कि एक बैकग्राउंड इमेज लेयर आ गई अपने आप। तो इसी तरह से अगर आप कोई एग्जिस्टिंग इमेज ओपन करोगे, फॉर एग्जांपल हम एक इमेज ओपन कर लेते हैं। तो लेट्स ओपन दिस इमेज। तो जैसे मैंने ये ओपन करी इमेज, यू यू कैन ऑब्जर्व एक लेयर अपने आप आ गई। जब मैंने फाइल क्रिएट की तो वो लेयर जो थी वो डिफाइंड होगी बाय द यूजर कि वो लेयर कैसी हो। आई मीन आप सॉलिड कलर चाहते हो, आप ट्रांसपेरेंट चाहते हो, लेकिन ऑटोमेटिकली एक लेयर तो क्रिएट हो ही जाएगी, चाहे आप नई फाइल क्रिएट करो, चाहे आप कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करो। अब इसके बाद सपोज कीजिए हम इसको स्टार को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो क्विक सिलेक्शन टूल मैं यूज कर लेता हूं इसको जल्दी से सिलेक्ट करने के लिए। तो हमने स्टार को सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको क्या किया, इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी इज द शॉर्टकट की दैट इज यूज टू कॉपी द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। अब ये जो ऑब्जेक्ट था हमने इसको सिलेक्ट किया था और कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर लिया। तो अब मैं एक नई जाता हूं इमेज में, एक नया लेता हूं। तो इसमें हम थोड़ी सी विड्थ जो है इसकी 800 ले लेते हैं और हाइट ले लेते हैं 600, ताकि हमारा जो कैनवस है वो थोड़ा उसका साइज बड़ा हो जाए, लाइक दिस। अब ये जो मैंने लेयर यहां से कॉपी की थी, तो जैसे आप एक नई फाइल क्रिएट की, आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड लेयर आ गया अपने आप। अब अब जो मैंने यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को कॉपी किया था, सिलेक्ट करके कॉपी किया था, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। तो मैंने जैसे इसको पेस्ट किया, आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली एक लेयर और क्रिएट हो गई, लेयर वन।
तो अब जब मैं मूव कर रहा हूं, सिर्फ ये जो सिलेक्टेड लेयर है, जो ग्रे पार्ट वाली लेयर है, वही मूव हो रही है। एक बार मैंने फिर से कंट्रोल वी कर दिया तो एक स्टार और आ गया, क्योंकि कॉपी तो कर ही रखा था। और आप देख सकते हो एक लेयर और क्रिएट हो गई, लेयर 2। अब लेयर 2 सिलेक्टेड है, तो अब लेयर 2 सिलेक्टेड है तो मैं मूव कर पा रहा हूं सिर्फ लेयर 2 के ऑब्जेक्ट को। आप लेयर 1 के ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आप उसी ऑब्जेक्ट पे काम कर सकते हो जो लेयर सिलेक्ट है। अब मैंने लेयर 1 को सिलेक्ट किया तो मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव कर पा रहा हूं, बट नाउ आई एम नॉट एबल टू मूव दिस ऑब्जेक्ट, क्योंकि लेयर 1 सिलेक्टेड है, करंटली वर्किंग लेयर है लेयर 1। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पे फ्री ट्रांसफॉर्मेशन की, मैंने साइज डिक्रीज कर दिया, लीजिए साइज डिक्रीज हो गया। अब लेयर 2 आ गई, इसको सिलेक्ट किया, अब ये देखिए कंट्रोल टी किया ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो सिर्फ मैं सेकंड स्टार को ही मूव कर पा रहा। तो इस तरह से एक सीन के अंदर, एक इमेज के अंदर, जैसे जैसे आप फाइल्स को, ऑब्जेक्ट्स को कॉपी करते जाओगे, डिफरेंट क्रिएट होती जाएंगी। फॉर एग्जांपल चलिए आप टाइप कर लेते हैं कुछ, तो टाइप करने के लिए मैंने टाइपिंग टूल लिया और यहाँ पे टाइप कर दिया कुछ भी, लाइक से फोटोशॉप। तो आप देख सकते हो जैसे ही मैंने फोटोशॉप टाइप किया तो उसके लिए एक अलग लेयर क्रिएट हो गई। अब ये टी लिखा हुआ है और कंटेंट उसका क्या है? फोटोशॉप। अब क्योंकि ये लेयर सिलेक्टेड है, अगर मैं मूव करूंगा तो सिर्फ यही लेयर का कंटेंट है जो वो मूव होगा। तो आई होप आपको अब पता चल गया कि एक्चुअली ये लेयर का कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो चलिए अब दूसरे चीज पे चलते हैं। दूसरी चीज है हमारी दिस बैकग्राउंड लेयर। अब ये जो बैकग्राउंड लेयर है, अब इस पे कुछ भी अब लॉक बना हुआ है। लॉक मींस कि आप इसको फुली एडिट नहीं कर सकते ना। अगर आप इसको बैकग्राउंड लेयर को नॉर्मल लेयर में चेंज करना चाहते हो तो जस्ट सिंपली डबल क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि लेयर का नाम बैकग्राउंड लेयर से चेंज होके लेयर 0 हो गया और लॉक अपने आप हट गया। तो अब आप इस लेयर को भी फुली एडिट कर सकते हो लाइक दिस। अब ये देखिए सिर्फ पिछली लेयर मूव हो रही है, बाकी कुछ भी मूव नहीं हो रहा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज चेंजिंग बैकग्राउंड कलर टू द नॉर्मल। वो हमने कर लिया। रीनेम अ लेयर, किसी लेयर को रीनेम कैसे करते हैं? जैसे लेयर 1 को मैंने रीनेम करना है, तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा, इसको सिलेक्ट करो, इस पे करो राइट क्लिक, और यहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा रीनेम करने के लिए। आप सिंपली इस पर डबल क्लिक कर दो नाम पे। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, टाइप कर दिया इसका स्टार 1। तो लेयर 2 को रीनेम करना है, डबल क्लिक किया स्टार 2, लाइक दिस। तो इस तरह से आप लेयर्स को रीनेम कर सकते हो। द थर्ड इज, नेक्स्ट इज क्रिएट अ न्यू लेयर। न्यू लेयर क्रिएट करने के लिए तो दो ऑप्शन है आपके पास। ये एक न्यू लेयर ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, या दिस इज द मेन्यू ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक कर सकते हो न्यू लेयर। तो जैसे आप न्यू लेयर पे क्लिक करोगे इट विल आस्क फॉर द नेम ऑफ द लेयर। तो लेट्स सपोज हम इसका नाम रख देते हैं लेयर 5। ओके क्लिक किया और आप देख सकते हो कि लेयर क्रिएट हो गई लेयर 5। दिस इज द मेथड टू क्रिएट अ न्यू लेयर। या आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करोगे बॉटम पे तो एक लेयर क्रिएट हो जाएगी बिना आपसे कुछ भी पूछे। तो लेयर डिलीट करनी है, राइट क्लिक और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से सिलेक्ट कीजिए डिलीट लेयर। तो इट विल आस्क, डिलीट हो गई। या इसको डिलीट करना चाहते हो आप, इसको ड्रैग करके यहाँ डिलीट ऑप्शन पे ड्रॉप कर दो, तो फिर भी लेयर ये डिलीट हो जाएगी। और उसके बाद हम देखते हैं द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज रीऑर्डर द लेयर्स। रीऑर्डर मींस, अब ये देखिए लेयर 0 1 2, उसके बाद आनी चाहिए थी यहाँ पे फोटोशॉप, और उसके बाद लेयर 5। तो इसको रीऑर्डर कैसे करोगे? सिंपली क्लिक करो और ड्रैग कर दो जिस भी ऑर्डर पे आप इसको लेके जाना चाहते हो। सपोज करो लेयर 1 को आप सबसे ऊपर लेके जाना चाहते हो, मैंने सिलेक्ट किया और ड्रैग कर दिया सबसे ऊपर लाइक दिस। वापस ले आते हैं,
तो ड्रैग एंड ड्रॉप ऑन द स्पेसिफाइड लोकेशन टू रीऑर्डर द लेयर, ऐसे आप लेयर्स को रीऑर्डर कर सकते हो। द नेक्स्ट इज लेयर विजिबिलिटी। अब लेयर विजिबिलिटी मींस किस लेयर को आप शो करना चाहते हो, किसको हाइड करना चाहते हो। तो अभी साहब सभी लेयर्स के सामने आप देख सकते हो कि एक आई आइकन बना हुआ है यहाँ पे। तो आई अगर दिखाई दे रही है यहाँ पे तो इट मींस लेयर इज विजिबल। और अगर अब मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, आप देखिए आई चली गई और यहाँ पे स्टार था जो लेयर वन का वो भी इनविजिबल हो गया, वो भी हाइड हो गया। तो जिस भी लेयर को आप चाहो इस तरह से शो और हाइड कर सकते हो, लाइक दिस, लाइक दिस, सिंपल। द नेक्स्ट इज लॉक लेयर्स। और के लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ये देखिए। लॉक लेयर, ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स को लॉक करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्लिक किया और ट्रांसपेरेंट्स को लॉक कर दिया, आप देख सकते हो कि लॉक बन के आ गया एक, लेकिन ये लॉक खाली है, एम्प्टी। तो एम्प्टी मींस पार्शियल लॉक। इसी तरह से मैंने लॉक इमेज पिक्सल्स, इमेज के पिक्सल को लॉक कर दिया, वो भी एम्प्टी है। या लॉक के लिए आप यूज कर सकते हो मेन्यू को, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा लॉक, लॉक लेयर्स। तो ये पूछेगा कि क्या लॉक करना है, ट्रांसपेरेंसी लॉक करनी है, इमेज लॉक करनी है, पोजीशन लॉक करनी है, कि उसकी पोजीशन चेंज ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पोजीशन लॉक कर दी इस इमेज की, तो लेयर टू की मैंने पोजीशन लॉक कर दी। अब देखो मैं इसको चेंज नहीं कर पा रहा, इसकी पोजीशन को चेंज नहीं कर पा रहा क्योंकि द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लॉक्ड। और इसके बजाय अगर मैं लेयर स्टार वन पे जाऊं, देखिए मैं बड़े आराम से इसको चेंज कर पा रहा हूं क्योंकि उसकी पोजीशन लॉक्ड नहीं है। तो लेकिन लेयर टू की जो पोजीशन है दैट इज लॉक्ड। तो अनलॉकिंग के लिए आपको वापस क्लिक करना है, या कॉन्टेक्स्ट मेन्यू पे, अपने मेन्यू पे जाके लॉक लेयर्स पे जाके अनचेक कर दीजिए। उसके बाद है जी ऑल। ऑल मीन्स फुल लॉक। अब आप देख सकते हो कि लॉक जो है वो सॉलिड हो गया। पहले अ, ये खाली था, हॉलो था, एक पार्शियल लॉक उसको बोलते हैं, लेकिन नाउ दिस लॉक इज सॉलिड, इट मींस दिस इज द फुल लॉक। तो फुल लॉक में अब इसमें कुछ भी ना एडिटिंग होगी, उसकी ना वो मूव होगा, ना वो ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स एडिट होंगे, ना इमेज पिक्सल्स एडिट होंगे, कुछ भी एडिट नहीं होगा। फुल लॉक। अगर लॉक को रिलीज करना है वापस क्लिक कर दो लॉक पे, तो इट विल बी, आप पिक्सल्स को लॉक कर देते हैं, आप उसको लेके आए, अब ब्रश लाने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि इमेज के पिक्सल्स लॉक हैं, इसीलिए आप कोई भी टूल उस पे यूज नहीं कर पाओगे। तो आई होप आपको लॉकिंग का कॉन्सेप्ट पता चला। उसके बाद है जी लिंक लेयर्स, मल्टीपल लेयर्स को लिंक करना। जैसे मान लीजिए मैं लिंक करना चाहता हूं स्टार वन और स्टार टू को, मैंने दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मेरे पास बॉटम में ऑप्शन है, पहला ऑप्शन लिंक। तो जैसे लिंक पे क्लिक किया दोनों के सामने लिंक बन के आ गया। तो अब इट मींस दोनों जो लेयर्स हैं वो लॉक हो गई, लिंक हो गई। मतलब लिंक होने से क्या होगा, आप जो भी काम करोगे दोनों पे परफॉर्म होएगा। अब देखिए मैं मूव एक को कर रहा हूं लेकिन मूव दोनों हो रही हैं क्योंकि दोनों की दोनों क्या है, लिंक्ड हो चुकी। आई होप आपको लिंकिंग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो है ग्रुपिंग का। और देख लेते हैं, तो पहले इनको सिलेक्ट करके अनलिंक कर देते हैं। तो लेयर को कॉपी करना, तो लेयर को कॉपी करने के दो मेथड्स हैं। लेयर को सिलेक्ट करो, उस पर राइट क्लिक करो, कॉपी लेयर, यू विल गेट द ऑप्शन। ओके, मुझे थोड़ा सा अपना कॉन्टेक्स्ट मेन्यू सेट करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं ऐसे क्या करता हूँ कॉपी करने के लिए, क्योंकि मेरे सारे ऑप्शन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में अवेलेबल नहीं है। तो कॉपी करने के लिए सिंपल सा ऑप्शन है, इसको ड्रैग कर दो न्यू लेयर पे। न्यू पे आप करोगे, ये देखो कॉपी क्रिएट होगी, स्टार वन कॉपी। तो आप इसको सेलेक्ट करो और मैं इसको मूव करता हूं और आप देख सकते हो कि उसकी कॉपी क्रिएट हो चुकी है। दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट द कॉपी ऑफ द लेयर। राइट क्लिक करके भी आप कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में एक बार हम चेक कर लेते हैं, ये रहा डुप्लीकेट लेयर। तो कॉपी, इसको कॉपी करना है, राइट क्लिक किया और यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर, यस ये रहा डुप्लीकेट लेयर।
तो एक और लेयर इसकी क्लिक कर दी, या राइट क्लिक करके कर लो, या लेयर को ड्रैग ड्रॉप कर दो यहाँ पे न्यू लेयर पे, तो भी आपकी लेयर कॉपी हो जाएगी। द नेक्स्ट इज ग्रुप। जैसे हमने लिंकिंग क्रिएट करी थी, आप ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने ग्रुप क्रिएट किया, इसको नाम दे देते हैं स्टार्स। तो सारे स्टार जो हैं इसके अंदर मूव कर देते हैं, वैसे ही हो जाएंगे, ड्रैग ड्रॉप ड्रैग ड्रॉप। तो ये लॉजिकल ग्रुपिंग हो गई, आप देख सकते हो इसको। अब इकट्ठे, अब ये है, दिस इज द ग्रुप फॉर द स्टार्स, क्योंकि मैंने सारे स्टार जो है इसके अंदर मूव कर दिए, तो वो सारे के सारे एक लॉजिकल ग्रुपिंग हो गई। और आप देख सकते हो कि क्योंकि स्टार्स मैंने ग्रुप में मूव कर दिया, मैंने ग्रुप पे क्लिक किया तो मैं सारे ग्रुप को इकट्ठा मूव कर सकता हूं, ये देखिए। हाँ, अगर आप ये काम अब इंडिविजुअली करना चाहते हो तो आप इंडिविजुअली भी कर सकते हो, और इकट्ठे पे करना चाहते हो तो ग्रुप पे क्लिक कर दो, ग्रुप में वो सारे हो जाएंगे। तो इट गिव्स यू द नेक्स्ट लेवल ऑफ द फ्रीडम टू डील विद द ऑब्जेक्ट्स। तो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट एंड मैनेज द ग्रुप्स। तो चलिए अब एक छोटा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं लेयर्स को के कॉन्सेप्ट को यूज करके, ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। तो हम क्या करते हैं, जल्दी से एक इमेज लेते हैं, कोई भी इमेज ले लो। ठीक है जी, इस इमेज को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल एन, कंट्रोल वी। तो इस ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेते हैं, जल्दी से मैं क्विक सिलेक्शन टूल से कॉपी कर लेता हूँ जल्दी से, ताकि वो मेरा टाइम ज़्यादा हम ना इन्वेस्ट करें यहाँ पे। लेकिन आपको, आप प्रिसाइसली कॉपी करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपको पेन टूल यूज़ करना पड़ेगा, या आप कुछ और सिलेक्शन टूल यूज़ करोगे। तो आप देख सकते हो इसमें अब दो लेयर्स हैं, एक बैकग्राउंड लेयर है जो लॉक्ड है। नॉर्मल बैकग्राउंड लेयर को आप नॉर्मल लेयर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो हमने डिस्कस कर लिया, अनलॉक कैसे कर सकते हो वो डिस्कस कर चुके हैं। तो अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी कॉपी किया, कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया, ये देखिए। तो अब ये हो गया लेयर वन, दिस इज लेयर टू। अब लेयर टू पे सिलेक्ट किया, सिर्फ लेयर टू मूव हो रही है। लेयर वन पे सिलेक्ट करके करूंगा तो लेयर वन मूव होगी। अब द सेकेंड नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू शेयर विद यू इज कि इसकी ओपेसिटी, ट्रांसपेरेंसी आप वगैरह कंट्रोल कर सकते हो, लाइक दिस। आप देख सकते हो कि वो ट्रांसपेरेंट हो रही है लेयर। इसी तरह से आप ओपेसिटी के अलावा इसका फिल भी कंट्रोल कर सकते हो, लाइक दिस। तो अब लेयर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको फ्रीडम देता है, एक ही सीन के अंदर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को इंडिविजुअली ट्रीट कर सकते हो, उनको इंडिविजुअली हैंडल कर सकते हो, और उसके साथ आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं कि आप क्या लॉक करना चाहते हो। अब जैसे मैंने पिक्सल्स को लॉक कर दिया, लेयर टू के पिक्सल्स को लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद आपने ब्रश टूल लिया, तो लेट मी लॉक, अब लॉक कर दिया मैंने। अब आपने ब्रश टूल लिया, देखो आप ब्रश टूल यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि आपने उसके पिक्सल्स को लॉक कर दिया, जितने भी पिक्सल्स हैं वो लॉक हो चुके हैं, वो एडिट नहीं होंगे। उसके अलावा नई लेयर कैसे क्रिएट करते हैं, लिंक लेयर लिंकिंग क्या होता है, ग्रुप्स क्या होता है, कॉपी कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, वो सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही ली हैं इस सेशन में। सो आई होप आपको लेयर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, और लेयर्स के कॉन्सेप्ट के साथ डिफरेंट ऑपरेशन जो हम लेयर पे परफॉर्म करते हैं वो आपको क्लियर हुआ इस सेशन में।